नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक काफ़ी स्ट्रगल किया हो। वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, इस खास प्रोग्राम का मकसद ही ये है ऐसे लोगों से आपको परिचित कराना। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत है वो है रामेश्वर मोहे जी, जो कि नंदिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर भी हैं और पूरा काम वो देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत रामेश्वर जी इस चर्चा में आने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उड़ान एक ऐसा हमारा खास कार्यक्रम जिसमें, जैसा कि मैंने कहा, शुरू से अभी तक एक लाइफ का स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है। हम अपनी एक आइडेंटिटी, हम अपनी एक पहचान बनाते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक अच्छा नाम आपने बनाया। कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे इसकी शुरुआत हुई? नमस्कार। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत, मैं खुद एक ठेकेदार के यहाँ काम करता था, आर के गुप्ता जी। वहीं से मुझे ठेकेदारी का, कंस्ट्रक्शन का जुनून पैदा हुआ। मुझे बस वही उन्हीं की ठेकेदारी दिखती थी, उसी की तरह काम करना था। तो धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचा। शुरू से अभी तक की बात देखें, तब से अभी तक में किन किन चीज़ों को आपने फेस किया? मतलब आपने शुरू से यही किया या आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था? पहले आपने कुछ और किया, फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचे? मैडम, शुरू से तो मैं यहाँ भोपाल काम से ही आया था। 12वीं के बाद यहाँ आया था, मेरे पास कोई रोज़गार भी नहीं था। मैंने ठेला चलाया अपने आप को, फिर कंप्यूटर सीखा, ऐसे करके फिर ठेकेदार के यहाँ काम पे लगा मैं। फिर उस ठेकेदार के यहाँ काम कर करके मैंने आज अपने ठेकेदारी लाइन में इस्टेब्लिश कर लिया। बिल्कुल। रामेश्वर जी, आप प्रॉपर कहाँ से हैं और कैसे भोपाल तक आना हुआ और क्या सोच कर आए? मैडम, मैं प्रॉपर खंडवा ज़िले के एक छोटा सा गांव है सिर्रा, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारी खेती थी 35 एकड़। तो आज से 2001 और 2000 में बहुत सूखा पड़ा वहाँ पे। तो मेरे पापा पे बहुत कर्जा वर्जा हो गया था। तो उस हिसाब से यहाँ काम करने के लिए आए थे। तो काम कर करके कर्जा लौटाया, उनका ज़मीन जायजा सब वापस ले ली और सब अच्छे से इस्टेब्लिश। चलिए, क्या सोचा जब आपका यहाँ आना हुआ? और एक शुरुआत में, क्योंकि हमने देखा है एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो काफ़ी कठिनाइयों से निकला होता है, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। किन किन चीज़ों को आपने फेस किया है? मैं थोड़ा सा विस्तार में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हैं और बहुत लोग होते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, कई बार सफल नहीं होते, उनकी लाइन चेंज हो जाती है। तो एक थोड़ा सा मैं डिटेल में चाहूँगी कि कैसे आपने स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ तक पहुँचे, एक पूरा विस्तार से। मैडम, विस्तार से ऐसा है कि मेरे एक छोटा सा काम, जैसे तैसे एक ठेकेदार के यहाँ, उनके यहाँ नौकरी मिली मुझे एज ए सुपरवाइज़र की। फिर धीरे धीरे करके मैं उन्हीं का काम करता रहा, काम सीखा मैंने साइडों पे जाके। फिर काम छोटे से छोटे ठेके लेने लगा, पर परेशानियां तो बहुत आती रही। छोटे से गांव के, छोटे से का अपन समझदार नहीं होते, मेच्योर नहीं होते, तो बहुत तकलीफें हुई। ठेकेदारी लाइन में बड़े बड़े ठेकेदार ठेका नहीं लेने दे या ऐसे करके दबाते थे, ऐसे करके फिर भी अपने व्यवहार और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से जो भी कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, आज जिस तरीके से आप एक प्रोप्राइटर हैं नंदिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के, किस तरह की चीज़ों को आप अभी काम कर रहे हैं और कितना डेवलप किया है आपने? मैडम, आज मैं नंदिनी का प्रोप्राइटर हूँ और आज मेरे पास 2 प्लांट है और 25 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। काम हो रहा है और आगे भी मुझे ऐसे ही भविष्य में काम करना है और अच्छे काम करना है। बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, सभी प्रकार के काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी एक सफलता जब आपको मिली तो उस सफलता के बाद से ये कितना वक्त हुआ होगा इस बीच का कि आपने एक, जैसे आपने कहा कि 25 करोड़ का टर्नओवर है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगा आपको? मैडम, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 10-11 साल लगे। 2010 में मैंने अपना खुद का काम शुरू किया था और इसी तरह छोटे छोटे ठेके से 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ ऐसे टर्नओवर करते हुए मैं आज इस 25 करोड़ के टर्नओवर पर आया।
बिल्कुल। चलिए, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी रामेश्वर से? स्कूलिंग मैडम मेरी गांव में 8वीं तक की हुई, सिर्रा गांव में। वहाँ से चिचगोन में 12वीं तक की हुई मैडम, और फिर यहाँ मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में किया, काम करते करते हुए। काम के दौरान डिप्लोमा लिया और उन सारी चीज़ों को कभी सोचा था यहाँ तक इस तरीके से पहुँच पाएंगे? मैडम मेरे प्रेरणा स्रोत हमारे श्री R.K. गुप्ता जी, जो मेरे ठेकेदार थे जिनका मैंने काम किया, उनको देख के मुझे लगा कि उनने मुझे पढ़ने का मौका भी दिया, और उनको देख के मुझे लगा था कि मैं भी इस लाइन में ठेकेदारी में सक्सेस हो जाऊंगा। तो मैंने इंजीनियरिंग करी अपने आप के साथ, फिर काम सीखा और काम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने कहा कि R.K. गुप्ता जी हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, पढ़ने का वक्त भी मिला आपको और काम करने का भी मिला। वहाँ से एक आपने शुरुआत कर दी थी कि इस फील्ड में आपको आना है। परिवार से या परिवार के अलावा कोई और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको हर मुकाम पर मदद की हो, जो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग से इस एंड के पॉइंट तक, एंड भी नहीं कहना चाहिए, आई विश कि आप बहुत आगे और ज़्यादा बढ़ें, यहाँ तक आपको हमेशा जिस इंसान ने आपका साथ दिया हो, कभी छोड़ा ना हो, वैसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में? ऐसे कई दोस्त हैं मैडम जो जगह जगह जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं तो गांव से आए थे हम लोग, तो बस झोला उठा के ये कह सकते हैं। कई मेरे दोस्त हैं, मेरे पंकज हैं, नरेश भाई हैं, केदार जी हैं, अभी मेरे रोहित जी हैं जिनका बहुत सारा काम मैं देखता हूँ, उनका मेरे ऊपर सपोर्ट है, और मुझ पर अंधविश्वास करके, मतलब क्या कहूँ कि मेरे को पूरा विश्वास है उनको कि भैया तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जो तमाम चीज़ें की हैं और इन सब के बाद जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि किस तरह की कंपनी आपकी जो है वो किस तरह के काम आप लेते हो, किस तरीके से उसको करवाते हो, आपके साथ निश्चित तौर पर आपकी एक टीम भी होगी, कैसे करते हैं, कितने लोग हैं उस टीम में? मैडम मेरे पास कम से कम 100 लोगों का स्टाफ है। बहुत सारे चीज़ें रहती है इसमें, सुपरवाइजर, इंजीनियर, ड्राइवर, ऑफिस वाले, जगह जगह के सब मेरे घर जैसे लोग हैं, और सबका मेरे को उनका सपोर्ट है, उनका मुझे सपोर्ट है, और एक दूसरे की परस्पर काम चलते रहता है। हमेशा शुरू से आपने यही सोचा कि बस यही करना चाहते हैं, या कभी और भी कोई सपने थे जो करना चाहते थे लेकिन फील्ड चेंज हो गई? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ एक किसी को IAS बनना है, किसी को IPS बनना है, बट उनकी एकदम लाइन चेंज हो जाती है, वो बॉलीवुड में चले जाते हैं। ये होता है एज पर इंटरेस्ट कि आपको कौन सी लाइन, कब कौन सा मौका आपको लाइफ में मिला। आपके साथ भी कुछ ऐसा था, या आपका एक गोल सेट था कि मुझे कंस्ट्रक्शन उसमें ही आगे जाना है? मैडम वो 12वीं में मेरे 85% आए थे। गांव में हम लोग रहते थे 2001 में, तो वो हमारे लिए बहुत थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद लगा था कुछ करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि गांव में सूखा, कर्जा बहुत हो जाना पिताजी के ऊपर, तो वो लाइन चेंज हो गई। मेरे को सही कह रहे थे आपकी, मेरे को IAS या तहसीलदारी बन जाते, पटवारी बन जाते, लेकिन वो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ठेकेदार गुप्ता जी के पास काम किया, तो फिर मुझे ठेकेदारी अच्छा लगा और इसी फील्ड को मैंने चुना। मतलब मैंने इसीलिए जानना चाहा क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें ये करना है, लेकिन कई बार या तो ऑप्शन कुछ और हो जाता है, या कई बार फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। और देखिए, मुझे लगता है आज के टाइम पर ये तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, काफ़ी वर्क हार्ड होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और वर्क हार्ड तो आपको हर चीज़ के लिए करना है। मुझे लगता है आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना टर्नओवर लाए हैं, तो इसके पीछे भी आपकी मेहनत है, आपकी पूरी टीम की मेहनत है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। मैडम इसमें बहुत सभी लोगों का संघर्ष है। मेरे और भी रिश्तेदार मेरे साथ काम करते हैं। मैंने परिवार में बड़ा हूँ, मैंने सबको जोड़ के रखा, सबको काम दिया है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी बहुत लाइबिलिटीज़ रहती है। मैं आपको टीवी पे ऐसा नहीं बताना चाहिए, मैं अपने पूरे परिवार को खुद ही, अपने दादाजी, पापा जी, सबको साथ में रखता हूँ, सबके साथ में रहता हूँ, और हमारी बहुत जॉइंट फैमिली, संयुक्त फैमिली है, बहुत मज़ा आता है। उन सबको, सबने मेरे को ऐसा सपोर्ट किया कि कभी मुझे लगने ही नहीं देते कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। उनका मेरे को सब कुछ टाइम टेबल से सेट रहता है। मैं भी उन लोगों के साथ घुल मिल के, हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ऐसे ही मैडम आगे बढ़े। बिल्कुल, यानी कहते हैं ना कहीं फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, जब आपने कोई चीज़
शुरुआत की थी और जब थोड़ी सी सफलता हमें मिलती है या हमें लगता है, जैसा कि आपने कहा बहुत कर्जा भी उस वक्त पे हो गया था, उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना था, फिर वहाँ से निकल के यहाँ तक आना और फिर शहर में, देखिए गांव से शहर में आना और शहर में एक डेवलप हो जाना, अपना नाम बना लेना और उतना सक्सेस होना। क्योंकि कई बार होता है हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि हम सफल हों, उतार चढ़ाव हमेशा बने होते हैं, लेकिन बहुत मेहनत होती है जब हम कहीं स्टैब्लिश हो पाते हैं। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? आपने हालांकि कहा कि बहुत सपोर्ट सभी का रहा है, लेकिन वो पॉइंट कैसा था जब तमाम चीज़ों से आप फ्री हुए होंगे और लगा होगा कि नहीं, आप पूरी फैमिली साथ में है, पुराने जो तनाव थे, पुरानी जो चीज़ें थी वो दूर हुई? मैडम हम एक गांव के बैकग्राउंड से हैं, तो फैमिली को हमने मतलब बहुत जैसे अपन वर्क प्लेस पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, कई बार ऐसे हुआ कि कहीं हम फैमिली को घुमा नहीं पाए, ऐसे बहुत सारे मना लें। लेकिन मेरी वाइफ भी बहुत मुझे सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, तो ऐसा कोई भी ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं हुआ और बहुत सपोर्ट रहा उनका। और मैं आगे आज उन्हीं की बदौलत कोई टेंशन ही नहीं रहता, तो अपने आगे बढ़ते रहता हूँ। और इसके साथ साथ मैडम मैं ठेकेदारी के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे फार्म, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, खेती बाड़ी, ये भी बहुत सारे मैं करते रहता हूँ। मतलब तो इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव हैं जो आप जी करते हैं। जी ज़रूरी भी होता है, देखिए हमारा इंटरेस्ट और सोर्स ऑफ इनकम, आप अपने आप को स्टैब्लिश करना एक चीज़ से नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, मुझे लगता है। और सबसे अच्छा ये होता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें हमारी फैमिली का बहुत सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कोई ऐसे नहीं कर सकता। बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपने देखा भी होगा, आपने कहा भी कि जब हम थोड़ा सा सक्सेस होते हैं तो हमारे को खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, या हम यदि सक्सेस हैं तो लेग पुलिंग बहुत होती है, उसका पैर खींचो, उसे खींच लो, आगे नहीं बढ़ने देना है। उस वक्त तो मुझे लगता है कि इसे फैमिली सपोर्ट बहुत होता है, जो एक हमारा एक कॉन्फिडेंस का लेवल है जो बढ़ाते हैं। मैम आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, जो मैं बहुत छोटे से इस स्तर से आता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले मिलते हैं और कई बार उन्होंने मुझे असफल किया है, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को उसको दोहराते हुए, आगे बढ़ते हुए, उसको नकार करते हुए अपने मुकाम को मैंने हासिल किया है। ऐसे कई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो इसी उधड़-बुन में रहते हैं कि इसको कैसे गिराया जाए, इसकी टांग कैसे खींची जाए, या इसको जो मेरे जिस लेवल में मैं मेजॉरिटी में रहता हूँ उनको कैसे मेरे बारे में बरगला दिया जाए। तो ठीक है, उनकी करनी उनको करने दीजिए, अपन अपना काम करते रहें। मैं अपने आदर्श शिवराज जी को मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बात मानता हूँ। वो बताते हैं कि बस अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो उनको मैं देखते रहता हूँ मैडम, चलता रहता है सब कुछ। अच्छा, आपका ये जो नंदिनी कंस्ट्रक्शन का कारोबार है पूरा, ये सिर्फ भोपाल में ही है या दूसरे शहरों में भी आपने इसका काम ले रखा है? ये मैडम 4-5 जिलों में है, तहसील प्लेस में तो 10-12 तहसील में होगा। रायसेन में है, भोपाल में है, देवास में है, उज्जैन में है, सीहोर में है, ये बहुत जगह में। आगे क्या सोचा है, मतलब इसको हम कितना बढ़ाएंगे आगे, और कितने और कुछ प्लान आपने किया हो इस कंपनी के लिए? मैडम इसी कंपनी को बढ़ाना है ठेकेदारी में, और मुझे जो कहते हैं ना वो ऑर्गेनिक खेती करना है। मेरे पाली हाउस भी हैं, मैं सब्जी का काम भी करता हूँ, फूल का काम करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, मुझे आगे बढ़ाना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन फिर भी अपने आप को इसी लेवल पर रखना है। तो कैसे आपने कुछ, जैसे कि कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसको कैसे डेवलप करेंगे? तमाम जगहों से कुछ सोचा है कि शुरुआत मतलब कर दी है, या उसकी प्लानिंग है, बस उसको आपको बस शुरू करना है? शुरुआत तो मैंने कर दी है। मेरी यहाँ सीहोर में ज़मीन है, जहाँ पे मेरा, आपने सुना नहीं होगा, मेरे 2 फौजी दोस्त हैं, सुभाष जी और दीपक शर्मा जी। तो आपने नया बिजनेस है मेरा एक, आपने सुना नहीं होगा, पिग फार्मिंग का। वो मध्य प्रदेश में बहुत कम गिने चुने लोग हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो बाहर से सीख के आए, तो मैंने उस पर इन्वेस्ट किया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बहुत किसान भाई अगर देख रहे होंगे तो उसमें बहुत ही प्रॉफिट है, वो बहुत अच्छा बिजनेस है।
फिर उसके बिल्कुल। बाद मेरा और भी पाली हाउस के बिजनेस है, और मैंने कुछ प्लाट लिए, तो आगे भविष्य में कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, ये आपने जो बताया कि बहुत कम लोगों ने सुना होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पिग फार्म जो होते हैं वो कैसे, मतलब किसानों के लिए कैसे, आपने कहा यदि किसान भी देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, कैसे करते हैं उसमें, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। मैम, मैं अपना मेन बिजनेस है ठेकेदारी, और मेरे दोस्त करते थे वो, लेकिन उनको थोड़ा, उन्होंने के पास फौज से रिटायर हुए तो पैसे कम थे, उन्होंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। तो फिर मैंने उनका वो फार्मूला समझा कि कैसे हो सकता है। तो उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है फार्मिंग की, तो उसमें बहुत प्रॉफिट वाला धंधा है। वो किसान भाइयों को मैं ऐसे तो नहीं समझा सकता, लेकिन उसको चार्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। वो कम से कम 1 साल में 1 करोड़ का फायदा दे सकता है वो, यदि उसे शुरू करते शुरू हैं किया तो। जाए तो। यानी कहीं ना कहीं एक हमेशा से, जितना हम आपको समझ पा रहे हैं, हमेशा से कुछ ना कुछ नया करने का, और कैसे कुछ नया करने का भी, डिफरेंट करने का भी, और उससे हमें प्रॉफिट कितना होगा, इन तमाम सब चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा सोचा और समझा है, और इसीलिए शायद यहाँ तक पहुँचे भी हैं। जी जी मैडम। तो चलिए, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसके अलावा, और कुछ सोचा है? अब मैम, अभी तो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अब होने में देर लगती है, तो इसलिए टीवी पे ये कुछ बोलना तो अच्छा भी नहीं होगा। है, मेरे प्लान्स है, बहुत सारे प्लान हैं जीवन में, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने हिसाब से समाज सेवा भी करते रहता हूँ। राजनीति में भी मैं किसान मोर्चे में प्रदेश में हूँ, और ये जो मुझे जिम्मेदारियाँ मिलते जाती मैं करते रहता हूँ। मैं अपना बिजनेस भी देखता हूँ, खेती बाड़ी भी देखता हूँ, सब देखता हूँ। कितना वक्त हुआ है अभी तक की बात करें तो, एक लगभग आपने बताया कि 2010 से ये तमाम चीज़ें आप करते आ रहे हैं, इस बीच में कभी कोई ब्रेक हुआ? अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को अभी हमने देखा था कोविड काल में काफ़ी परेशानी गई थी, आपका ये टाइम पीरियड कैसा निकला? कोई परेशानी गई? क्योंकि निश्चित तौर पर हमने पूरे देश से सुना कि जो एक इकोनॉमिक्स की बात करें तो अब काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थिति जिसको हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी थी। क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते, यहाँ तक पहुँचने के नाते, क्या उस कोविड का जो दौर था, ये अभी भी पूरी तरह से नहीं गया तब, लेकिन तब की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही खराब थी, क्या उसको आपने किस तरीके से निकाला? कोविड का समय मैडम ख़राब तो था, लेकिन हम लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट भी कर रखे थे, और अपने काम में भी हम लोग भी लगे रहे थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारा कुछ पेमेंट भी आते रहे, हमारे काम चलते रहते। गांव दूर दराज में काम थे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, और काम भी ठीक रहा और चलता रहा। फार्मिंग का काम था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। चलिए, बहुत अच्छा है, और हमारी हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी कि आप ऐसे ही, जो आपने एक संघर्ष किया है और शुरू से यहाँ तक पहुँचे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को। आपने कोविड की बात कही, एक हाँ, बात कहना चाहूँगा जो बिल्कुल। आप पूछ रहे थे। मैं अपनी एक अस्पताल भी बनाना, मतलब मेरा ड्यू है, प्लाट खरीद लिया है, मैं बनाऊंगा। और मैं 2-3 अस्पतालों में भी, मेरे मित्र हैं, उनने मैंने इन्वेस्टमेंट करा है। बरेली में हमारा अस्पताल जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है, कि कुछ लोगों की जो भी सेवा हो सके वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि शिक्षित जो हैं वो बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, और अशिक्षित तो खैर ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं एक सार्वजनिक रूप से एक संदेश देना चाहूँगा। क्या है कि जो अशिक्षित है उसको तो काम करने की लत है ना, वो तो काम कर ही लेता है। लेकिन जो बीच में अभी जो बेरोजगार हो गए, जो युवा, जैसे कोरोना के कारण कई लोगों की नौकरी छूट गई, अब वो बेचारे कुछ काम के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब वो उनकी तरह लेबर की तरह काम भी नहीं कर सकते, और रोजगार में भी आधी तनख्वाह मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि हर काम आप कर सको, हर काम में आपको शर्म नहीं आए, झेप नहीं आए, तो आप आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल, अपने आपको यदि सफल होना है तो आपको सब चीज़ों की आदत डालनी होगी, और आपको खुद को एक गोल सेट करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर जी, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें आपने अपने बारे में बताई, अपना संघर्ष हमें बताया। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? खबर भारत के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर यही विनम्र अनुरोध है, अपने काम के ऊपर फोकस करें, चाहे आप कौन सा भी काम कर रहे हो। आज किन किन का नाम लूँ मैं, अपने भोपाल में भी साइकिल से सूप बेचने वाला सागर गेरे आज कहाँ पहुँच गया। मैं रामेश्वर मोहे 2000 की नौकरी करता था एक टाइम पे। जब मैंने लास्ट नौकरी छोड़ी थी तब मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी।
तो मैंने वो छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करा है। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, बस आप उसमें मेहनत और लगन चाहिए। आप ये दुनियादारी कुछ भी कहेगी आप उसको भूल जाइए, क्योंकि आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग रहेंगे। आपको अपने गोल के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, बस आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे। यही चलिए, संदेश है मेरा। बहुत शुभकामनाएं रामेश्वर जी आपको आगे ऐसे ही बढ़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया भी है कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। तो देखिए, उड़ान में आज हमारे साथ रामेश्वर मोहे जी थे और नंदिनी कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर हैं। लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँचे ये आपने सुना, उनको जाना। मेहनत है, देखिए मेहनत आप करेंगे, मेहनत कभी खाली नहीं जाती और आप सक्सेस ज़रूर होंगे। बाकी जो लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, ऐसे आपको हजारों लोग मिलेंगे, हर व्यक्ति को ऐसे लोग मिलते हैं। उन सबको छोड़िए, यदि आगे बढ़ना है तो कड़ी मेहनत करना है और आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम ना हो। आज उड़ान में बस इतना ही। कल अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।